वैसे झगड़ा किस बात का है? हैं? झगड़ा क्या है? शादी किसकी है ये बिना जाने आशीर्वाद देकर आ जाते हो? ओ बाप रे, तुम तीनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो तो तीनों जाके लड़ाई करके आ जाते हो और कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? झगड़े से याद आया, अरबल्ली जी? गगन की कार में रॉड रखवा देना, काम आएगा। जी सर। क्या रॉड? कॉलेज जाने वाले लड़के को किताबें देनी चाहिए और आप उसे रॉड दे रहे हैं। मामू है ना। थैंक्स बेटा, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊं? अरे अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम हो तो कॉलेज नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी वॉच है। एक्चुअली ये खराब हो गई थी, मैंने इसे ऑनलाइन रिपेयर करवाया है। थैंक यू। तुम्हारी फाइट को मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है। 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। एक चाइनीज ने तो मुझसे पूछा कि ये कौन सा स्टाइल है, कुंग-फू या कराटे? तो जानते हो मैंने क्या बोला? ये साउथ का स्टाइल है। अच्छा, जब तुम फाइट करके घर जाते हो तो मम्मी कुछ नहीं बोलती? मेरी माँ नहीं है। हेलो, तुम इस पे लाइन मार रही हो? वेस्ट है। ये दीवार की तरह है जिसपे लिख सकते हैं, बात नहीं कर सकते। ये बाउंसर बन सकता है, बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ये तो लड़की को देखता तक नहीं है। ये है देशद्रोही। अगर लड़की को नहीं देखा तो देशद्रोही कैसे? हाँ, लड़कियां घर में पूरी तरह से सीधी बन के रहती हैं। बाहर आते ही क्लासी, ट्रेंडी, स्टाइलिश हो जाती हैं। बोलो क्यों? Why? क्यों? ऐसे लड़कों के लिए। और तो और प्रोटीन शैम्पू, मल्टीविटामिन कंडीशनर, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, आईब्रोज की थ्रेडिंग, आईलैशेस का मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पेनफुल ब्लैकहेड रिमूवल, फाउंडेशन पैक, फेस पैक, शोल्डर पैक, डेंटल पैक, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, धूप में सनस्क्रीन और पानी में वाटर रेजिस्टेंट। क्यों करते हैं ये सब? ताकि लड़के हमें देखें। इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना इरिटेशन होता है, फिर भी स्किन टाइट जीन्स पहनते हैं हम इनके लिए। इसके बाद भी अगर ये हमें नहीं देखेंगे, कॉस्मेटिक्स की सेल नहीं होगी, पार्लर का बिजनेस ठप हो जाएगा, कपड़े की दुकान में लेडीज नहीं होंगी, फैशन डिजाइनर्स भूखे मर जाएंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, जीडीपी डाउन चला जाएगा और सेंसेक्स की तो बुरी तरह से वाट लग जाएगी। अब तू ही बता, ये देशद्रोही है या नहीं? मेरे हिसाब से जो लड़का मंडे टू फ्राइडे दिल लगा के काम करेगा और सैटरडे संडे अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करेगा, वही लड़का टिंच है। प्यार करता है तो करेगा। मेरा दिल इस पे आया, इसके पीछे भाग भाग के मेरी 12 जोड़ी चप्पल घिस गई, पर इसका दिल नहीं घिसा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, पर इसने कभी भाव नहीं दिया। अब तो घर वालों ने लड़का भी देख लिया। 3 दिन में एंगेजमेंट है मेरी, फिर तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए पब में पार्टी दे रही हूँ। तुम सबको आना है, ठीक है? और तुम ऐसे मुंह लटका के मत आना, ओपनली हैप्पीली एंजॉय करना। मेरे पापा और भैया भी आएंगे। हाँ? भैया और पापा भी पब में आएंगे? मैम, हमने सोचा था पार्टी में ऐश करेंगे, ढिंचैक करेंगे, मजे करेंगे, खूब पिएंगे, पर मूड ऑफ हो गया। क्या हुआ? ऊपर से वो गगन अपने फादर को और अपने भैया को लेके आ रहा है। यहाँ पार्टी नहीं, भाषण होगा। सॉरी अंकल, मैंने सोचा था कि अगर आप लोग पार्टी में आएंगे तो यहाँ पार्टी से ज्यादा एडवाइसेस होंगी। देखो बेटी, औरतें जो होती है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। उसमें ढेर सारा प्यार होता है, बहुत सारी ममता होती है,
उसका खुद का अभिमान होता है, माँ बाप के दिए संस्कार होते हैं, ढेर सारी भावनाएं होती हैं। घर को स्वर्ग बनाने में औरत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए औरत का दर्जा बहुत बड़ा होता है। हमारे समाज को औरत की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, समझी ना? चलिए अंकल, अब खाना खाते हैं। यहाँ चलो, तुम्हें एक स्पेशल डिश खिलाता हूँ। इलियो साहब, आपका फेवरेट भजिया। हाँ, भजिया। ये भजिया नहीं है, बॉडी का इंस्टेंट रिचार्ज है। अंकल, आजकल भजिया खाने का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड? तुम लोग तो डिस्को में पिज्जा और बर्गर खाते हो और बाहर निकलकर बनारसी पान। तुम लोग चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन माँ नजर उतार के ही भेजती है। गाड़ी भले ही विलायती हो, लेकिन फिर भी नींबू मिर्ची और नारियल फोड़े बिना तुम गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते ही नहीं हो, है कि नहीं? लेकिन अंकल, आप तो ये कहीं भी खा सकते हैं, फिर रोड पे ही क्यों? क्या है बेटी, अगर ये सब खाना हम इनके यहाँ से नहीं खाएंगे तो इन बेचारों का घर आखिर कैसे चलेगा? मेक इन इंडिया नहीं, मेक दिस इंडिया। चलो। लो थैंक यू अंकल। भाई, तुम लोग भी आ जाओ। लीजिए। और लो, ये और साहब, लो। सबको खिला। अरे तुम लोग खाओ। हम और तल के अंकल, हाँ? सारे फादर्स आपकी तरह क्यों नहीं होते? आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अश्वित नारायण वर्मा की बेटी की एंगेजमेंट माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा के इकलौते बेटे राजेंद्र वर्मा से होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दो फैमिलीज एक हो रही है। ग्रेट डॉटर। और ये रहे माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा और साथ हैं उनके बेटे राजेंद्र वर्मा। आज देश के दो सबसे बड़े परिवार एक होने जा रहे हैं। वेलकम सर। आइए। हाँ, नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस। अरे भाई, रस्म शुरू करो। महेंद्र वर्मा जी, अश्वित नारायण जी की बेटी को अपनी बहू बनाने से आपका दर्जा और ऊंचा हो गया है। थैंक यू सर। इस अवसर पर आपको बधाइयाँ। गोस्वामी जी, यस सर। पीएम विदेशी दौरे पर है, नहीं आ पाए, पर उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। ये बातें तो होती ही रहेंगी, मेहमानों की खातिरदारी तो कीजिए। What's going on, man? The freestyle official, dude. Cheers. It's just another fact of life for me, really. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to and thought was fact. I could watch them chop it up and make you feel the groove. Watch them chop it up and make you feel so rude. Watch them make you break it down. The music will just ooze. Music will just ooze. Excuse me.